नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, मतगणना भी हो गए। ऐसे में एनडीए को बढ़त मिली है और एनडीए इस बार सरकार बनाने जा रही है। हालांकि बीजेपी अकेले दम पर इस स्थिति में नहीं पहुंच पाई कि सरकार बना पाए, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण का समय शाम के 7:15 है, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी के साथ कई और मंत्री हैं, तकरीबन 40 मंत्री हैं जिनका शपथ ग्रहण होगा और उन्हीं सभी मंत्रियों को एक एक करके अब फोन भी पहुंचने लगा है। तो ऐसे में विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से जुड़ी हुई गौरी रानी को बताएंगे कि वहां पर किन किन लोगों को आगे किया जा रहा है, किनके किनके नाम जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं, किनकी घंटी बज चुकी है। तो गौरी, क्या क्या अपडेट है अभी इस पर? जी, बिल्कुल प्रशांत। देखिए, आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही तमाम उन सांसदों को फ़ोन आने लगा है जो मंत्री बन सकते हैं। और ऐसे में मैं अगर झारखंड की बात करूँ तो देखिए, झारखंड में इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव से 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के कई ऐसे सीट हैं जो कि इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में गए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो झारखंड से जो सांसद मंत्री के रेस में इस वक्त आगे दिख रही है, वो है अन्नपूर्णा देवी, क्योंकि वो पिछली बार भी कैबिनेट पीएम के कैबिनेट में वो राज्य मंत्री रही हैं। तो ऐसे में इस बार भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अन्नपूर्णा देवी जो है वो इस बार भी मंत्री की रेस में आगे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुबह से ही उन सांसदों को फोन जा रहा है जो आज पीएम के साथ चाय पर चर्चा करने वाले हैं, और ऐसे में अन्नपूर्णा देवी का भी नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो कि कोडरमा से सांसद बनी है और पिछले बार भी मोदी कैबिनेट में वो राज्य मंत्री थी और उनका एक ओहदा भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और उनका जो कार्यशैली है उससे भी काफी ज्यादा मोदी कैबिनेट में जो मंत्री है वो खुश है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अन्नपूर्णा देवी अच्छा, जो है वो मंत्री बन सकती हैं। प्रशांत। चलिए, तो वहां से अन्नपूर्णा देवी के मंत्री बनने की संभावना है। घंटी मिली है कि नहीं अभी तक अन्नपूर्णा देवी को? जी, घंटी बज चुकी है उनके फ़ोन की। और कहीं न कहीं जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि वो दिल्ली में ही हैं और थोड़ी ही देर में वो पीएम से मिलने के लिए भी वहाँ पर पहुँचेंगी। तो ऐसी संभावनाएँ जताई जा रही हैं कि फ़ोन जो है वो अन्नपूर्णा देवी को आ चुका है और वो शाम को पीएम माफ़ करिएगा, नरेंद्र मोदी के पीएम शपथ ग्रहण समारोह में भी वो वहाँ पर शिरकत करेंगी। अन्नपूर्णा देवी के अलावा कोई और भी है जिसका नाम चर्चा में इस बार रहा, या फिर कोई ऐसे सहयोगी पार्टी जो है वहां पर अपने कैंडिडेट को आगे करना चाह रही हो? जी, देखिए प्रशांत, ऐसा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 सीट जो है वो जीता और 1 सीट जो है वो गठबंधन में जो शामिल थे आसू पार्टी के जो एक प्रत्याशी थे चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्होंने जीत हासिल की। तो ऐसे में अगर मैं एनडीए की बात करूं तो टोटल 14 सीट में 9 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में गई। और ऐसे में अगर मैं एनडीए को जोड़ एक आजसू के जो सांसद हैं, एकमात्र सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, अगर मैं उनको जोड़ लूं तो देखिए चंद्र प्रकाश चौधरी भी रेस में है, क्योंकि पिछली बार भी वो सांसद रहे हैं। और ऐसे में इस बार कहीं ना कहीं आसू पार्टी के तरफ से भी ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो लगातार बीजेपी के साथ गठबंधन में है, तो कहीं ना कहीं हक उन्हें भी मिलता है। लेकिन आपको बता दूं कि देखिए 2 बार के बाद ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी गठबंधन में सरकार चलाएगी 3.0। तो ऐसे में अगर मैं झारखंड में तमाम दूसरे बीजेपी सांसद की बात कर लूं जो रेस में है, जैसा कि आपने कहा कि और वो कौन से सांसद है जो रेस में है मंत्री बनने के, तो ऐसे में देखिए निशिकांत दुबे जो कि 4 टर्म से सांसद रहे हैं गोड्डा से, उनका भी नाम काफी ज्यादा रेस में था। और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि जितनी प्रमुखता से वो आवाज उठाते हैं तमाम मुद्दों को लेकर के, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी लोकसभा क्षेत्र में जो विकास किए हैं, जो आज तक कभी कोई सोच नहीं सकता था कि देवघर में एम्स बन सकता है, एयरपोर्ट बन सकता है, तो तमाम बड़ी उपलब्धियां निशिकांत दुबे ने अपने लोकसभा क्षेत्र के वासियों को दी है।
तो ऐसे में कहीं न कहीं निशिकांत दुबे का नाम रेस में था, लेकिन आपको बता दूँ कि वो अपने बड़बोलेपन के कारण काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी रहते हैं। कई ऐसी बातें कर देते हैं, जिसके बाद वो खुद कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं उनके इसी व्यवहार के कारण हो सकता है कि उन्हें मंत्री पद से दूर रखा रखा जाए, लेकिन कहीं न कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि निशिकांत दुबे भी रेस में हैं। लेकिन पहले से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इंतज़ार करना होगा, देखना होगा कि झारखंड से कौन-कौन से वो सांसद हैं जिनको मोदी का आशीर्वाद मिलेगा और वो कैबिनेट में जगह बनाएँगे। हालाँकि अगर मैं रांची से सांसद संजय सेठ की बात कर लूँ तो वो दूसरी बार अ, सा सांसद बने हैं और ऐसे में उनको लेकर के भी ये चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और साथ ही साथ मैं अगर जमशेदपुर की बात करूँ, विद्युत वरण महतो जो कि बीजेपी से सांसद बने हैं और इस बार भी वो 4 टर्म से सांसद रहे हैं, तो उनका भी नाम जो है वो रेस में काफ़ी ज़्यादा आगे था। तो कहीं न कहीं मैं कह सकती हूँ कि इन जो नाम मैं अभी ले रही हूँ, विद्युत वरण महतो की बात कर लूँ, निशिकांत दुबे की बात कर लूँ या फिर मैं संजय सेठ की बात कर लूँ, चंद्र प्रकाश चौधरी की बात कर लूँ, इनकी नाम की चर्चा है। लेकिन जो नाम इस वक़्त सबसे ज़्यादा रेस में आगे है प्रमुखता से जिस अच्छा। दूसरे चैनलों में भी सबसे ज़्यादा जो रेस में नाम आगे चल रहे हैं, वो है अन्नपूर्णा देवी, जो कि कैबिनेट में मंत्री बनेगी, प्रशांत। देखिए, बिहार में इस बार देखने को मिला है कि लोकसभा के चुनाव में जब नहीं मिला है बहुमत बीजेपी को अकेले, तो बिहार में जो घटक दल हैं, उनके सभी दलों के एक-एक सांसदों को मंत्री पद देने की बात कही जा रही है। अगर देखा जाए तो हम सेकुलर से जीतन राम मांझी को फ़ोन आ चुका है। लोजपा रामविलास से चिराग पासवान को फ़ोन आ चुका है। जनता दल यूनाइटेड से रामनाथ ठाकुर को फ़ोन आ चुका है। तो एक बैलेंस बनाने का प्रयास है कि जो सहयोगी दल हैं, वो छिटके नहीं। तो ऐसे में जो इकलौते आजसू के सांसद हैं, वहां पर उनके मंत्री बनाने के कितने उम्मीदें हैं? जी, देखिए प्रशांत, बिहार की राजनीति और झारखंड की राजनीति में बहुत ज़्यादा अंतर है क्योंकि वहाँ कई ज़्यादा पार्टी हैं जो कि बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन में है। लेकिन मैं अगर झारखंड की बात कर लूँ तो झारखंड से मात्र एक पार्टी जो कि आजसू है, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है और ऐसे में आजसू का एकलौता जो सांसद है वो फिलहाल मोदी को समर्थन दे रहे हैं और ऐसे में चंद्र प्रकाश चौधरी का जो नाम मैंने कहा पहले भी कि वो रेस में है क्योंकि वो पहले भी मोदी सरकार में वो सांसद रहे हैं। एनडीए का सहयोग आसू जो है वो एनडीए को सहयोग किया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं आसू ये कह रहा है कि उन्हें पद की लालसा नहीं है, काम को देखा जा रहा है और मोदी जी को जैसा लगता है, अगर उन्हें लगता है कि एक बार फल पर भरोसा किया जा सकता है, तो वो उसे स्वीकार करेंगे क्योंकि आपको बता दूँ कि आजसू का जो सिंबल है वो केला छाप है। तो ऐसे में सुदेश महतो जो कि आजसू के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा था कि फूल के साथ एक फल भी वो पीएम मोदी को देंगे। तो ऐसे में बता दूँ कि चंद्रप्रकाश चौधरी का नाम जो है वो रेस में है क्योंकि कहीं न कहीं आपको बता दूँ कि भले ही लोग कैमरे में आकर नहीं बोल रहे हों सांसद या उनके पार्टी के लोग कि उन्हें मंत्री पद चाहिए। लेकिन आपको बता दूँ कि ऑफ कैमरा या फिर पीठ के पीछे सभी को ये लालसा है कि उन्हें भी एक मंत्री पद दिया जाए। तो ऐसे में आपको बता दूँ कि क्योंकि 2 साल के बाद ये माफ़ करिएगा 2 बार मोदी सरकार जो है वो अपने बलबूते सरकार बनाती आई। लेकिन इस बार 3.0 में मोदी जी को गठबंधन की ज़रूरत पड़ रही है और ऐसे में तमाम जैसे कि आपने कहा कि दूसरे दलों को भी साथ लेकर चल रहे हैं ताकि कोई इधर से उधर झटके नहीं क्योंकि जब पीएम माफ़ करिएगा अभी पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं क्योंकि लेकिन हम लोग लगातार बोल रहे हैं तो पीएम मोदी निकल 2 रहा बार है। से तो पीएम रहे हैं तो वो निकल जाता है। जी, और इस बार भी वो पीएम पद की आज शाम सवा 7 बजे शपथ भी लेने वाले हैं और ऐसे में देखिए लगातार नरेंद्र मोदी जो है वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो सभी को साथ लेकर चले और यही वजह है कि जब उन्होंने जो बैठक की अपनी जो बहुमत मिला उसके बाद जो जो उन्होंने बैठक की तमाम सांसदों को बुला करके एनडीए की जो बैठक हुई इसमें जब वो जब वो तमाम सांसदों को संबोधित कर रहे थे तो वो कहते हैं कि देखिए कई कॉल आएँगे आपको, आपको ये कहा जाएगा कि आपको मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन आप बार-बार चेक करें उस नंबर को और अगर कोई लोभ भी दे रहा है कि मैं मंत्री बना दूँगा,
तो आप उस चक्कर में ना पड़े। तो ऐसे में वो अपने सांसदों के साथ-साथ उन सांसदों को भी कहीं न कहीं आगाह कर रहे हैं कि आपको भले ही लोभ दिया जाएगा, लेकिन आप उस लोभ में ना पड़े। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि वो सांसद जो ये सोच रहे हैं कि मुझे भी मंत्री बनाया जाए, लेकिन अगर वो नहीं बनते हैं तो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जो है, वो उन्हें भी साधने की कोशिश करेंगे और यही वजह है कि इस बार वो सभी को साथ लेकर चलेंगे क्योंकि ये उनकी मजबूरी भी है। क्योंकि तीसरी बार ऐसा होगा जब वो गठबंधन में सरकार चलाएँगे और कहीं न कहीं ये समीकरण और इस तरीके का कैलकुलेशन बैठेगा कि जो दूसरे दल के जो लोग हैं, चाहे वो 1 हो या फिर 5 हो, तो उनको कैसे उस कैबिनेट के में जगह दिया जाए, इसको लेकर के भी वो तैयारी कर रहे हैं और यही वजह है कि सुबह से लगातार आप देखेंगे कि अमित शाह के आवास पर बैठकें हो रही हैं, पीएम मोदी के आवास पर बैठक हो रही है। तो ये इसी को लेकर हो रही है और आजसू के बारे में क्योंकि ये इकलौता झारखंड से सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी जिन्होंने मोदी को समर्थन दिया है, तो ऐसे में लगातार दिल्ली में वो डटे हुए हैं। प्रशांत। चंद्र प्रकाश चौधरी की वैसे तो कह रहे हैं कि हमें कोई लालसा नहीं है, लेकिन राजनीति में नाम यहाँ और हाँ में ना होती है, तो ये हर कोई समझ सकता है कि जब इकलौता सहयोगी है झारखंड में, तो जाहिर सी बात है कि मन में लालसा तो होगी ही। तो हम विस्तार से बातचीत कर रहे थे इस वक्त झारखंड के उन चेहरों के बारे में जिनको मंत्री पद का ऑफर मिला है, मंत्री पद के लिए फोन आया है या फिर फोन आने की संभावनाएं हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत कर रही थी रांची से गौरी। इस पर जो भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। जुड़े रहिएगा जय न्यूज के साथ। धन्यवाद।